जो चीज़ निश्चिंत है उस विषय में ही हम लापरवाह रहते हैं। शाम होगी ये निश्चित है, शाम होगी ये निश्चित है, तो हम दिन में ही प्रकाश की व्यवस्था कर लेते हैं। अगर ट्यूबलाइट फ्यूज है तो उसको बदल देते हैं। जिस घर में लाइट नहीं है तो वहाँ पर मोमबत्ती या लैंटर्न की व्यवस्था पहले ही कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि जब रात हो जाएगी तभी करेंगे। इसी तरह से ये निश्चित है, हमारी मौत होगी, हमारा देहांत होगा, ये निश्चित है। हमने इसकी क्या तैयारी करी? श्रीमद् भागवत गीता में चेतावनी दी कि हे अर्जुन, देहांत के समय जो मनुष्य मस्तिष्क में ओमकार का गुंजन करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ये ओमकार का गुंजन क्या तुरंत हो जाएगा? पहले अभ्यास करना पड़ेगा ना। अगर हम किसी को स्कूटर या बाइक दे दें, आती उसे चलानी है नहीं, और हम उसे हाईवे पर कहें चला, तो क्या चला पाएगा? पहले उसे हाईवे पर चलाने के लिए सीखनी पड़ेगी, पहले सीखनी पड़ेगी तभी तो चला पाएगा वो। या ऐसा करोगे भीड़ में हाईवे पर दी बाइक, उसे और बोलोगे चला, चला लेगा वो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वो अपने आप तो चोट खाएगा ही, दूसरों को भी चोट मारेगा। इसी तरह से जो कोई भी ये समझता है अंत समय में देख लेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभ्यास पहले करना पड़ेगा। ओमकार का गुंजन कैसे होगा ये तो सीखो। जिस चक्कर में पड़े रहे जिंदगी भर, देहांत के समय वही चक्कर ध्यान आता है। इसे दोबारा समझो, जिस चक्कर में पड़े रहे जिंदगी भर, देहांत के समय वही चक्कर ध्यान आता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। एक बिजनेसमैन थे सेठ जी, उनका जीवन कट गया दुकान दुकान में ही। सूरज उदय होने से पहले दुकान, सूरज अस्त होने तक दुकान, दिन में दुकान, सब कुछ दुकान। जब उनका देहांत होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा आपके पास कुछ ही समय है, अगर अपने बच्चों से मिलना चाहते हो तो मिल लो, बातचीत कर लो। 3 बेटे थे, तीनों आ गए। सेठ जी ने पूछा बड़ा वाला कहाँ है, बड़ा वाला कहाँ है? बड़े वाले ने हाथ पकड़ा और कहा पिताजी चिंता न करो, मैं यहाँ हूँ। सेठ जी ने कहा छोटा वाला कहाँ है, छोटा वाला कहाँ है? उसने पैर पकड़े, पिताजी मैं यहाँ हूँ। और बीच वाला कहाँ है? उसने कहा पिताजी मैं यहाँ हूँ। सेठ जी गुस्सा हो गए, तो दुकान में कौन है? जीवन दुकान में गुजराना, तो अंत समय में क्या ध्यान आएगा? अंत समय में वही ध्यान आएगा जो जिंदगी भर करा है। अब सेठ जी का देहांत हो गया। यमदूत आए, यमदूतों ने मजाकों में पूछा सेठ जी कहाँ जाओगे, स्वर्ग या नरक? सेठ जी ने कहा जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा होगा। इसलिए ये ध्यान रखा जाए हम अंदर की पूजा के प्रति जागरूक हों, अंदर की पूजा के प्रति। नहीं तो आधा समय कट गया, आधा समय और कट जाएगा। एक शायर ने कहा था मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। जीव भोगी है, ईश्वर से भी कपट करता है। वृद्धावस्था में भजन करेंगे, गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त होने पर भजन करेंगे, किसी एकांत स्थान में भजन करेंगे। अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, बाद में भजन कर लेंगे। बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद प्रभु का भजन कीर्तन ही करेंगे। बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं, उसके बाद आराम से प्रभु का स्मरण करेंगे। कहीं दूर एकांत में जाकर भजन कीर्तन करेंगे। वृंदावन या हिमालय पर जाकर प्रभु का ध्यान करेंगे। अब पोती पोती हो गए, अब ऐसा करते हैं पोती पोतों की शादी हो जाए उसके बाद आराम से भजन करेंगे। अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, अभी मैं क्या भजन करूं? मैं पहले पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊं, उसके बाद देखते हैं। अब शादी हो जाने तो उसके बाद सोचते हैं। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों में मस्त हैं, कर लेंगे भजन कीर्तन, कहीं जल्दी आ रही गया। अब ऐसा समय आ गया कि रात में नींद नहीं आती, भजन कीर्तन करने के लिए बैठा नहीं जाता, दुनिया भर की चिंताएं दिमाग में है, चलने फिरने से सांस फूलती है, हाथों पैरों में दुनिया भर का दर्द। अब कैसे भजन कीर्तन करें? ये सभी बातें हम अपने आप से, अपनी आत्मा से कपट करने के लिए कहते हैं। सत्य तो यह है कि भोगों में मन रमता है, कुछ और भोग लें फिर मिले या ना मिले। भजन तो कभी भी हो सकता है, भजन कभी भी नहीं हो सकता। भजन केवल अभी ही हो सकता है। यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए। श्वास का पता नहीं, शरण भंगुर देह का पता नहीं, तो किस आधार पर हम आत्मा को धोखा देते हैं? हम भोगों को नहीं भोग रहे,
भोग ही हमें भोगते हैं। ओट में कब तक छुपोगे, राह में कब तक रुकोगे, कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोच कर, ये बारिश चलती रहेगी, भीगना फिर भी तुम्हें है। लक्ष्य जबकि दूर है तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, रास्ते में खो गए हो या लक्ष्य से डरने लगे हो। यदि डर गए हो तो जान लो, बात कसकर बांध दो, अब चलो या बाद में, चलना फिर भी तुम्हें है। जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। समय रहते मान लो, राह कोई थाम लो, क्योंकि धार बन पाए ना पाए, पिघलना फिर भी तुम्हें है। ये बारिश चलती रहेगी, भीगना फिर भी तुम्हें है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो आप लोग एक काम करना, आज के बाद कोई भी आध्यात्मिक वीडियो मत देखना, क्योंकि उठाया उसे जाता है जो सोया हुआ होता है, उसे नहीं जो जाग रहा होता है। जपते रहिए श्री हरि का नाम।